हेलो, की हाल चाल है रे? सब पढ़ै छी? ध्यान लगा के पढ़ै छी ने सब? ध्यान बात तो देते हैं भी कि काल हम की सब पढ़लिए रह, याद हो ना? तो चल देख, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन था कल का क्लास में। तो पहला हम लोग देख लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम कि यही सब हमने देखा था। इसके आधार पर हम लोग कितने प्रकार देखे थे हेलो एल्केन? 4 प्रकार के। कौन कौन था? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एल्केन। तो चलो इसको तो हम लोग देख लिए थे। मोनो हेलो एल्केन को भी हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। मोनो हेलो एल्केन को भी हम लोग क्लासिफिकेशन किस में किए थे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। क्या दिमाग में जा रहा है ना? नहीं घुसेगा तो बोलो, फाइट से घुसा देंगे, समझा ना? डाई हेलो एल्केन में 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन? जेम डाई हेलो एल्केन और विशनल डाई हेलो एल्केन। तो वो चीज़ तो हो गया था। आज हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बता, तोड़ा के बताए थे ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताए थे। फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में देखना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। चलो यहाँ थोड़ा और बताते। तो लोग गधा है, हम जानते भी हैं, और उसी को तो पढ़ाना है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस दोनों का सम यदि 2 होता है, sp यदि 3 होता है, sp2 यदि 4 होगा तो sp। ये चीज़ तो बताए थे। तो चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार का होता है डियर्स। एक होता है अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड, तीसरा होता है बेंजाइल हैलाइड। तो एक होता है अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइल हैलाइड, तीसरा होता है बेंजाइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे डियर्स? वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम, जिसमें ये थोड़ा देख लिया ना, वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। चलो एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। CH3, CH2, CH2, यहाँ पर हैलोजन एटम लगा दो। अब बताओ डियर स्टूडेंट, यहाँ CH4 लगा हुआ है। मान लो CH4 है, मीथेन है ये। तो जितने सिंगल बॉन्ड है सब में क्या है? सिग्मा है, पाई तो नहीं है। पाई इजकल टू 0 बट सिग्मा इजकल टू 4। तो चलिए हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी एक सिग्मा होगा। तो यहाँ बताओ, एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, और 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा भी है ना। तो चल क्या सिग्मा हुआ रे? सिग्मा 4 गो हुआ ना। तो 4 गो हुआ तो की होगा हाइब्रिडाइजेशन? बताओ, संकरण sp3। सेम चीज़ ही है ना, है सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन है, तो की होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। दोज हेलो एल्केन इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 hybridized carbon which further attached with sp3 hybridized carbon is called alkyl halide। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः sp3 कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होगा,
जुड़ा तो रहेगा sp3 से पहला हाइड्रोजन एटम, लेकिन उसके बगल वाला जो जुड़ा होगा वो sp2 से जुड़ा होगा। देखो एग्जांपल से बताते हैं। इसका हाइड्रोजन एटम देखो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा दो हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा हो जाएगा sp3। यहाँ देखो एक सिग्मा डबल बॉन्ड में क्या सिग्मा एक के वो पाई एगो होगा, सिंगल बॉन्ड में पाई 0 होता है बुआ, लेकिन डबल बॉन्ड में सिग्मा भी एगो होता है, पाई भी एगो होता है। तो यहाँ पाई सिग्मा एगो हाइड्रोजन वाला एगो 3 एगो ना हुआ sp2। दोज hello alkane in which halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon which further attached with sp2 hybridized carbon is called allylic halide। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः sp2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआरे, एलाइलिक हैलाइड। अब बताओ दूसरा परिभाषा आता है बेंजाइल हैलाइड का। यहाँ भी तो वही घटना पर घटना तो होगा वही ना, sp3 वाला। तो वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः किससे जुड़ा हो बुआरे, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये बेंजीन होगा। क्लियर, बुझ रहा है ना? नहीं बुझ रहा है तो समझो। अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, दूसरा हो गया बेंजाइल हैलाइड। क्लियर। तो तीसरा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, तो ध्यान देना। तीसरा क्लासिफिकेशन होगा हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा जो होगा क्या होगा बुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के विनाइल हैलाइड। क्या होगा बुआ, विनाइल हैलाइड। दूसरा क्या होगा, एरिल हैलाइड। अब देखो वहाँ sp3 था ना, तो पहले जो हेलोजन एटम जुड़ा था किससे जुड़ा हुआ था, sp3 से जुड़ा था। यहाँ क्या होगा, sp2 से जुड़ा होगा। देख एग्जाम्पल, हेलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा हुआ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा रे, sp2। एक सिग्मा और हाइड्रोजन एगो है तो sp2 ना। एरिल हैलाइड में क्या होगा, डायरेक्ट हेलोजन एटम किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। गौर से देख, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। दोज हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड with directly benzene ring is called aryl halide। क्लियर। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसका आधार देख लिए। क्लासिफिकेशन आज मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा हेडिंग हम लोग जानेंगे CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है। CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। एक एक करके बुझा ना, एक एक टॉपिक करके डील होगा। इन्हें बुझना कि इधर उधर कर देंगे सर जी, ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ बढ़िया बात ना बताएंगे जो कि तुमको काम देगा। CX बॉन्ड नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का प्रकृति क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे साथ मेरा जो लाइफ पार्टनर आएगा, लाइफ पार्टनर बुझता है, लाइफ पार्टनर जना हमारे कन्या, उसी को कहते हैं लाइफ पार्टनर। तो अर्थ होगा, समय आने पर होगा। तो उसका नेचर, हमारा नेचर और मेरी पत्नी का नेचर, दोनों में नेचर क्या अंतर होगा, कुछ न कुछ तो होगा। सिमिलर यहाँ वही बात कर रहे हैं हम लोग, CX बॉन्ड का नेचर की बात क्या होगा। दोनों तो कार्बन और हेलोजन एटम यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, सहसंयोजक आबंध से। बट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ऑफ हेलोजन कंपाउंड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। बात गौर समझ, पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावरफुल, क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर अट्रैक्ट करने की किसमें जितना कैपेसिटी होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कार्बन और हेलोजन में बात जैसे करेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ज़्यादा, हेलोजन एटम के होगा वो ज़्यादा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इस पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उस पर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। गौर समझ, जिसमें खींचने की क्षमता, तुमको हम खींच रहे हैं अपनी ओर, मतलब मेरे में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तुम हमको खींच रहा है, तो तुम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी तुलना ज़्यादा है तो तुम पर ज़्यादा निगेटिव होगा। अगर हम खींच रहे हैं तो हम पर निगेटिव होगा। तो इसमें हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हेलोजन एटम की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब की बात करें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, जिसका लगभग कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होता है। क्लियर? अब ध्यान दो यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर का, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, इसलिए जब भी बॉन्ड खींचता है, टूटता है, तो इस पर पार्शली निगेटिव आता है और इस पर पार्शली पॉजिटिव आता है। बात समझ में आई? एक तो केस क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दूसरा केस मेरा होगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, चलो 11 में थोड़ा हम बताए थे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, साइज लंबाई क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। तो बताओ वो CX, यानी CX पर हम बात करते हैं, CF एक है, CCl है, CBr है, CI है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा था तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा। क्लियर? दूसरा बात करते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंध वियोजन ऊर्जा। आबंध वियोजन ऊर्जा को समझना है हमको, तो आबंध वियोजन ऊर्जा होता क्या है बुआ, पहले ये देखो, किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जितने एनर्जी लगेगा। अब बताओ, एक ये मार्कर तोड़ना है मुझे, गौर समझ, ये इतना बड़ा मार्कर है, इसको तोड़ना है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा या इतना बड़ा मार्कर छोटा टुकड़ा करके इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा ज़्यादा। तो जो जितना बड़ा साइज का होता है उसको तोड़ने में उतना ही कम एनर्जी लगता है, तुलना सबसे छोटा तोड़ने में। एक लोहा को हम लोग लंबा लंबा लोहा देंगे, उसको तोड़ सकता है, लेकिन एक छोटा सा इतना बड़ा अगर लोहा देंगे, कहेंगे तुम तोड़ दो, तोड़ देगा, नहीं तोड़ पाएगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज़्यादा, CF का। किसका कम, बात बुझ रहे हैं? ये लास्ट जो आपका है डायपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट किसे माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन के तुलना में। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसकी साइज जो होता है क्या होता है बुआरे, फ्लोरीन का कम होता है। क्योंकि डायपोल मोमेंट के मैं चर्चा कैसे होगा, डायपोल मोमेंट इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q इंटू डी, फॉर्मूला जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, Q इंटू डी। Q मतलब चार्ज, D मतलब डिस्टेंस। तो बताओ डियर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में चार्ज तो इस पर ज़्यादा होगा, बट साइज क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा उसका, सबसे छोटा ना। बट क्लोरीन की बात करेंगे, ना ही साइज बड़ा होता है
मतलब सॉरी साइज भी इसका बड़ा होता है, और तुलना किया जाए तो चार्ज भी इसके कंपेरिजन में लगभग बराबर होता है। इसीलिए स्मॉल साइज के कारण इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाता है क्लोरीन की तुलना। डायपोल मोमेंट किसके तुलना कम हो जाता है बुआ? तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना होगा, खास तरह से डायपोल मोमेंट ये और ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू काम करेगा। तो बुझा, आज का क्लास मेरा ये था लेक्चर। अब हम जो बात करेंगे कल का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मेरा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन आएगा। तो कल हम बुझले रहो, थाकल रहिए, कम दलिए रे आइयो उतने दलियो। तो देखी तब तक ये सब पिछला वीडियो देखे जो कि देख के आगे बढ़े चल, धीरे धीरे हम टाइम एक्सटेंड करबो, लाइव वीडियो में ही लगातार रहबे, गर्दा उड़ा देख से केमिस्ट्री के कहे ऑर्गेनिक के फूक देवे रे। हाँ, राजू जैसा आदमी सीख ले तो तू आर की छी, तू आर गधो के गधा छी, तू आराम से सीख लेबी। ठीक है, चल आइ क्लास यही रहो, मिले फिर नेक्स्ट टाइम।